अस्सलाम वालेकुम। कुछ दिन पहले जनाब मेरा भांजा शहीद हो गया अफ़गानिस्तान बॉर्डर पे। उसकी वजह से कुछ दिन व्लॉग नहीं बना सका। खैर, पीटीआई वालों से मेरे लिए कोई हमदर्दी नहीं थी, शायद पहले भी, मुल्क के लिहाज से भी। हाँ, इधर एक बात मैं नोटिफाई करता जाऊँ कि 2017 तक, जब तक पीटीआई ने इलेक्टेबल्स को सिलेक्ट नहीं किया था, तब तक मैं समझता था कि ये जमात मुल्क के लिए कुछ बेहतर हो सकती है। लेकिन जब इलेक्टेबल के नाम पे चोरों को शामिल कर लिया तो मैं पीछे हट गया था। मेरे कुछ दोस्त ये भी समझते हैं कि इमरान मुस्लिम लीग नून का सपोर्टर है। ये बात नहीं है, मैं उनका भी सपोर्टर नहीं हूँ। हाँ, लेकिन मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि जो इकॉनमी और सेहत की सहूलियात वगैरह के लिहाज से मैं PMLN की जो कह लें तरजीहात हैं या उनकी सलाहत है, उनको बेहतर समझता हूँ। खैर, ये बात तो टॉपिक से हटने वाली हो गई। आज का जो मेरा टॉपिक था वो था मेरा शहीद भांजा। मेरा भांजा फॉरवर्ड बॉर्डर पे अफ़गानिस्तान पे लगा हुआ था, मीरान शाह वाली साइड पे। तो जिस दिन मेरा भांजा शहीद हुआ, उससे अगले दिन ISPR ने खबर ब्रेक की कि कुछ अफ़गान दहशतगर्द पाकिस्तान की सरहद में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, जिनको रोकने के लिए पाक फ़ौज ने मज़ामत की, और जिसमें हमारे 6 जवान शहीद हो गए। उन 6 जवानों में एक मेरा भांजा था। खैर, वॉइस ऑफ अमेरिका पे मैंने वो खबर पढ़ी, और उसके नीचे अभी भी वो खबर पड़ी होगी 10 दिन पहले की। कमेंट्स सेक्शन में और जो लाइक वाला सेक्शन उधर देखे तो कुछ लोग ऐसे थे जो खुशी मना रहे थे। खैर, भांजा था हमारा, में कह लें कि शहादत एक अजीम दर्जा, लेकिन एक कमी है, कुछ अफसोस होता कि यार हमारा भांजा। लेकिन इस बात पे ज़्यादा दुख हुआ कि यार देखो, हमारे भांजे की शहादत पे खुशी मना रहे हैं। खैर, मैंने वो IDs खंगालना शुरू कर दी। उनमें से 30% IDs अफगानियों की थी, और बाकी 70% में से कह लें 60% जो ID थी ना, मतलब 70 का जब 100% बनाएं तो 60% IDs वो थी जिनके ऊपर PTI के झंडे लगे हुए थे। मैं शायद इस बात पे भी बिलीव ना करता कि PTI इस बात को लेके खुश है, लेकिन मुझे हैरत इस बात पे हुई कि मेरा एक दोस्त था, बैरून मुल्क सेटल्ड है, कट्टर PTI सपोर्टर है। हम 10 साल इकट्ठे रहे हैं, 10 से 15 साल कह लो इकट्ठे रहे, 15 से भी ज़्यादा ही कह लें। 10 साल की उम्र में दोस्ती हुई तो तकरीबन 22-24 साल 15 साल ही कह लें। हम तकरीबन इकट्ठे रहे हैं, खाना पीना सब एक जगह पे था, घूमना फिरना। मैंने खैर उसे मैसेज कर दिया, उसे पता नहीं था, वो भी बैरून मुल्क है, मैं भी बैरून मुल्क। मुख्तसर ये कि बात बात में मैंने अफ़गानियों को बुरा भला कहा कि ये दहशतगर्द लोग हैं, ये वो कहा मैंने जनाब, मैं ये नहीं कहता कि मैंने नहीं कहा। लेकिन वो सूफ इस बात पे पाक फ़ौज के खिलाफ बोलना शुरू। मुख्तसर ये कि मैंने उनके कमेंट्स पढ़े बगैर या उनके मैसेज पढ़े बगैर उन्हें ब्लॉक कर दिया। एक दो मैंने उनके मैसेज पढ़े जो इंतहाई कह लेंगे, मैं ये कहूँगा घटिया किस्म के थे, उन्हें ये बात बोलनी नहीं चाहिए थी। खैर, मैंने उन्हें व्हाट्सएप से ब्लॉक किया, फेसबुक पे उन्होंने मुझे मैसेज किया, फेसबुक पे भी वो मेरे पास अनफ्रेंड थे, लेकिन मैसेज रिक्वेस्ट आई। मैंने उन्हें ये बात समझाई कि ठीक है, मेरा रवैया कोई गलत था, लेकिन आप पठान नहीं हो, ना ही आप अफगानी। इवन कि मैंने पठानों को नहीं बोला, मैंने अफगानियों को बोला। आप पठानों को भी बोलता तो फिर भी आपका कुछ बनता था मुझे बोलना।
صحیح ہے، افغانیوں کی وجہ سے ہمارا بھاجا شہید ہوا، فولاں دہشت گرد ٹرور سے، میں نے ان کو برا بولا اور آپ اس کے بدلے غصے میں آگے، کوئی سیاسی بحث نہیں تھی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں اس بندے سے شاید ناراض نہیں ہوں، لیکن ایک تعلقوں میں دراڑ شدید قسم کی پڑ گئی۔ اب اس بات کا میں نہیں رہا، اس نے بعد میں سوری کر لیا، لیکن نہ میں نے اس کی پارٹی کے خلاف کوئی ایسی بات کی، نہ کچھ ایسا کہ فیس بک پہ جو وہ لوگ بولتے ہیں کہ نہیں آپ اگر آرمی کی پالیسیوں کے خلاف ہیں تو فوجی جوانوں کی شہادت پہ خوش کیوں ہو رہے ہیں؟ حد درجہ کا افسوس رہا ہے۔ ہاں پہلے شاید پی ٹی آئی مخالف تھا، میں یہ ضرور کہتا ہوں، اب شاید پی ٹی آئی والوں سے شدید نفرت ہونا شروع ہو گئی، جو نہیں کرتے رہے۔ کئی پی ٹی آئی کے میرے اور بھی دوست ہیں، انہوں نے میرے ساتھ اچھے طریقے سے افسوس کیا، نہ ہی کوئی سیاست بیچ میں لائی ان سے ہٹ کے، لیکن اب یہ پی ٹی آئی لیڈرشپ میں اس معاملے میں ذمہ دار قرار دیتا ہوں۔ یار ایسا کیا ہو گیا؟ ہمارا جوان بھاجا شہید ہوا، اور لوگوں کے بھی جوان شہید ہوتے ہیں، سال میں کئی 100 شہادتیں ہو جاتی ہیں اور آپ ان پہ خوشی منا رہے ہو، پھر آپ بولتے ہو کہ نہیں ہم تو محب وطن ہیں۔ آپ کا محب وطن ہونا کدھر گیا؟ اگر صرف آن لائن والے واقعات میرے ساتھ ہوتے نا تو میں شاید چپ ہی کر جاتا۔ پچھلے 7-8 دن سے میں یہی بول رہا ہوں کہ مجھے اس بات پہ ابلاغ کرنا چاہیے اور لازمی کرنا چاہیے۔ آج کیا اس بات کو لے کے، بہرحال جو ہے نصیب ہے۔ اللہ ہمارے بھانجے کی شہادت قبول کرے، اور جو لوگ ان شہادتوں پہ خوش ہو رہے ہیں کہ ٹھیک ہو گیا، یہ برا ہونا چاہیے پاکستان کے ساتھ، اللہ ان کو ہدایت ہے۔ کسی کو کوئی بات بری لگی ہو تو معذرت خواہ۔ اللہ حافظ۔